हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अभी हम क्वेश्चन लगा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट का। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, कुछ क्वेश्चन बाकी हुए हैं, तो चलिए उनको लगा लेते हैं। और जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड में पूछे जा चुके हैं या उनके बोर्ड में पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और ये क्वेश्चन है मैं RS अग्रवाल से बता रहा हूँ, और जो मेरी बुक है वो 2022 एंड 23 एडिशन की है। ठीक है, तो आपकी अगर नहीं होगी तो शायद क्वेश्चन हम सीक्वेंस चेंज होगा। ठीक है, और एक्सरसाइज जो है वो है 4C। ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज है हमारा 4C। ठीक है, तो क्वेश्चन हम जो अभी लगाने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर है 14। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2 बार पूछा गया है। ये पूछा गया है 2014 एंड 17। ठीक है, ये 2 बार पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चन देखिए बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं डिस्क्रिमिनेंट पार्ट से। ठीक है, तो क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं पहले। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ब्रैकेट 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc(x) प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स, प्रूव दैट सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, ये है क्वेश्चन, आपको यहाँ दिखेगा भी। ठीक है, तो चलिए हम पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसे लिख लेते हैं, क्या है वो हमारा। तो जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है वो है 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc(x) प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। पहले हम यहाँ से जो कोफिशिएंट वैल्यू हैं उनको लिख लेते हैं, ए बी सी क्या होगा। ठीक है, हमारा यहाँ पर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ये पूरा जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक, बी क्या होगा? बी होगा हमारा 2mc एंड सी क्या होगा? ठीक है, सी होगा हमारा पूरा ए स्क्वायर। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेंट क्या बोला है? रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, तो रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है हमारा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये हमारा होता है। अब मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ। देखो, 2 टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। एक तो प्रूफ करना होता है कि भाई डिस्क्रिमिनेंट का ये वाला पार्ट लेकर इसको प्रूफ करना होता है। बोल देगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज द, प्रूफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज द रियल एंड इक्वल रूट, प्रूफ दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज द रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। ये 3 है। एक तो ये होता है, एक बोल देता है कि ये है। ठीक है, आपको प्रूफ नहीं करना है, ऑलरेडी बता देता है कि ये है। जब ये है बोल देता है तो उस कंडीशन में जो डिस्क्रिमिनेंट का ये पार्ट होता है, इसका दोनों साइड लेकर चलते हैं, लेफ्ट भी ले लेते हैं, राइट भी ले लेते हैं। और जो पहला वाला केस होता है जिसमें प्रूफ करना होता है, उसमें हम लेफ्ट वाला लेते हैं और राइट वाला को लाते हैं सॉल्व करके। ठीक है, आई होप फिर से क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए वैल्यू रख देते हैं। तो बी की वैल्यू क्या है? 2mc² माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू इन ब्रैकेट 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारा। ये क्या हो जाएगा? सॉरी, इक्वल टू 0 भी, इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा 4m² सी स्क्वायर। ठीक है, माइनस। अब देखिए क्या होता है कि जब ऑलरेडी माइनस हो और फिर 2 ब्रैकेट हो, उनका मल्टीप्लिकेशन हो, तो यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। ठीक है,
साइन को चेंज करने में, जब बाहर माइनस हो और दो ब्रैकेट हो और उनमें भी प्लस माइनस हो और उनका मल्टीप्लाई करना। तो उसके लिए ऐसी गलतियों से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट के अंदर करिए। तो मैं 4 को बाहर लिख लेता हूँ, ठीक है। और जो इसका मल्टीप्लिकेशन है इसमें अब ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगाकर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। एज इट साइन जो रूल है उसके हिसाब से रखेंगे, अभी चेंज नहीं करते, ठीक है। 1 का इस पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा सेम वैसे ही आ जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब एम स्क्वायर का सी में होगा तो एम प्लस और सी भी प्लस, तो हो गया एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। एम स्क्वायर का ए स्क्वायर में होगा तो एम की साइन प्लस है, इसकी माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, आपका 0, ठीक है। अब यहाँ से देख रहे हैं हमारा 4 भी कॉमन है, तो 4 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से बचा हमारा एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट अब यहाँ से चला गया, ब्रैकेट क्या है, ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन है, तो जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे अंदर की सारी साइन को हमको क्या करना होगा, चेंज करना होगा। चलिए ये क्या है, प्लस है, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, माइनस है, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, माइनस प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस, इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए कुछ कट रहा है, हाँ कट गया हमारा, ये और ये कट गया, ठीक है। क्या बचा हमारा, ये और ये, माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से ए कॉमन ले लेंगे और सी को उस साइड ले जाएंगे क्योंकि माइनस है, तो यहाँ पर हमारा ए कॉमन लिए तो ए स्क्वायर हो गया, और ब्रैकेट में क्या बचा, 1 प्लस एम स्क्वायर, और सी स्क्वायर को इस साइड लाए तो सी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको पलट दें, यही हमारा प्रूफ करना था, ठीक है। क्या प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। अब इसको चाहे ऐसे लिखो, अगर आपको और लिखना है तो मैंने बताया था कि लेफ़्ट और राइट को एक दूसरे से चेंज कर सकते हैं, तो साइन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है, आपका ये प्रूफ हो गया, ठीक। कितना छोटा था, इजी था, लेकिन क्या होता है कि जब वो एग्ज़ाम में आता है और हमको मेथड ठीक से नहीं पता होता है तो बच्चे देखकर ही घबरा जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन छोड़ देते हैं। तो आई होप कि अब आप ऐसे क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। तो 14 हो गया, 14 की तरह आपका 15 है, हाँ 14 की तरह 15 है। 15 में क्या है कि आपका जो क्यूब का फार्मूला होता है, ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सारे फार्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। तो उसी से आ जाएगा, अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, तो इसके लिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा स्पेस चाहिए मुझे, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, मिटा लेंगे। आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 2 साल पूछा गया है, 17 और 19, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 21,
क्वेश्चन नंबर 21 और ये पूछा गया है 2017 एंड 19, 2 साल पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इन ब्रैकेट ए सी प्लस बी डी एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0 आर द इक्वल, ठीक है, प्रूव दैट ए डी इक्वल टू बी सी। ठीक है, तो भाई रियल एंड इक्वल रूट वाला लगाना है, तो पहले हम लिख लेते हैं हमारा जो फार्मूला है, इक्वेशन है, तो है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ac प्लस बी डी एक्स प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है। अब प्रूफ क्या करना है हमें? प्रूफ हमें करना है ए डी इक्वल टू बी सी। प्रूफ करना है हमें ए डी इक्वल टू बी सी, ये प्रूफ करना है हमें। चलिए पहले कोफिशिएंट लिख लेते हैं ए बी सी की वैल्यू। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर देखिए इस क्वेश्चन में भी ए बी सी ऑलरेडी आ गया है, नोटेशन में भी ए बी सी हम लेंगे, तो थोड़ा सा डिफरेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर आप एग्जाम में भी ऐसे लगाते हैं तो आप क्या करिए, स्टैंडर्ड फॉर्म को इस तरह लिख लीजिएगा, कैपिटल ए एक्स स्क्वायर अब यहाँ पर जो कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट कैपिटल ए कैपिटल बी है कैपिटल सी लेंगे, उससे क्या होगा कि जो ये और कोफिशिएंट, ठीक है, उनमें डिफ्रेंशिएट अच्छे से हो पाएगा, अदरवाइज मिक्सअप हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप ऐसे लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, तो हम लिख लें कैपिटल ए की जगह पर क्या दिया हुआ है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल बी की जगह ये पूरा माइनस 2 इन ब्रैकेट ए सी प्लस बी डी। ठीक है, और सी की जगह पर क्या दिया हुआ है हमारा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, कंडीशन क्या है, रियल एंड इक्वल रूट। रियल एंड इक्वल रूट के लिए क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए जब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट लिखते थे स्मॉल लेटर में, लेकिन यहाँ हमने कैपिटल लेटर में कोफिशिएंट दिया है, तो कैपिटल में ही लिखेंगे। तो हम लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, करना कुछ नहीं है कि कैसे आएगा वो आएगा, उस पर नहीं ध्यान देना है। अगर कंडीशन बोला है, कंडीशन लिखिए, वैल्यू पुटअप कर दीजिए। ठीक है, सॉल्व करते जाइए। ठीक है, कुछ नहीं तो भाई आपका मान लीजिए ये नहीं प्रूफ कर पा रहे हैं, हो जाता है कुछ बच्चे नहीं कर पाते, थोड़ा सा एडजस्टमेंट। तो यार जब आप ये लिख देंगे, ये लिख देंगे, वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो ये आपका स्टेप कंप्लीट हो रहा है, तो इस पर भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बल्कि छोड़ने से अच्छा ये काम करना। ठीक है, कि भाई कैसे आएगा, कंडीशन दिया है तो जाहिर सी बात कंडीशन इसीलिए दी है क्योंकि उसमें रखना ही रखना है, रखने के बाद सॉल्व करके ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कैसे आएगा। बी की वैल्यू इतनी, तो लिख दें इसको, तो ये हो जाएगा 2ac प्लस बी डी। ठीक है, स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर।
ठीक है, इक्वल टू 0। अब फार्मूला लगाते हैं इसमें, देखते हैं क्या आता है हमारा। तो आ जाएगा हमारा 4 और ये होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जब हम इसको लगाएंगे होल स्क्वायर का फार्मूला, ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ab ठीक है। ए की जगह पर ए सी है, ए स्क्वायर की जगह पर ए स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया। बी स्क्वायर की जगह सॉरी बी की जगह बी डी है, तो बी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर डी स्क्वायर हो गया। ठीक है, और 2ac की जगह 2abcd। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक, माइनस, फिर मैंने इससे पहले भी बताया था बाहर माइनस हो और दो ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि गलती ना हो, ब्रैकेट लगा कर तब मल्टीप्लाई करिए। तो ए का सी में होगा ए स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर, सारे प्लस में है तो सोचने की कोई झंझट नहीं है कि माइनस आएगा कि क्या आएगा। ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो 4 हो गया कॉमन, कॉमन होकर वो चला जाएगा 0 में। ठीक है, ये और ये बचा, डायरेक्ट हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे। पहले हम इसको लिख लेते हैं, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd। ठीक है, अब ये माइनस है तो अंदर देखो सारे प्लस में है तो सारे को माइनस में करके लिखना है, क्योंकि साइन चेंज हो जाती है। ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो कुछ कट रहा है, ए सी से ए कट गया, बी डी स्क्वायर से बी डी स्क्वायर कट गया। ठीक है, बचा क्या हमारा, ये और ये, क्या बचा यहाँ पर 2abcd माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो अगर माइनस कॉमन ले लें हम तो क्या बन जाएगा, हमारा फार्मूला बन रहा है हमारा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा 2abcd। क्लियर हुआ, माइनस कॉमन लिया तो सारी साइन चेंज हो गई। अब देख रहे हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब ए स्क्वायर की जगह पर हमारा ए डी दिया है, बी स्क्वायर की जगह पर बी सी दिया हुआ है, तो फिर ये तो है ही है ए बी सी डी। तो ये बन गया किसका, होल स्क्वायर, ये माइनस कहाँ चला जाएगा 0 में, तो ये बन गया हमारा ए डी माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस वाला बन जाएगा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट इन बोथ साइड, या वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 0, ए डी इक्वल टू बी सी। ठीक है, यही प्रूफ करना था हमारा, हो गया, इतना सिंपल था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ करना नहीं होता, जो कंडीशन है आप कोफिशिएंट लिखिए, कंडीशन लिखिए, कंडीशन में वैल्यू पुटअप कर दीजिए, बस जहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, पता रहे, इसको देखते रहिए,
जहाँ तक सॉल्व करते हैं करिए, एक टाइम लिमिट रहता है क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं होता, ये नहीं है कि क्वेश्चन को लेकर बैठे रहते हैं। तो एक टाइम लिमिट रख लीजिए कि हाँ 2 मार्क्स का है तो 2-4 मिनट 5 मिनट दे सकते हैं, फिर उसके बाद नहीं आ रहा है तो उसको वहीं पर छोड़ दीजिए, स्टेप मार्किंग में आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, छोड़ना नहीं है बस। ठीक है, और इसी की तरह और लगभग वही सारे क्वेश्चन ही वही है कि इक्वल एंड रियल रूट, इक्वल एंड रियल रूट, तो लगा लीजिएगा। एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं उसे बता दूंगा आपको। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको आ गया होगा। चलिए इसको भी मिटा लेते हैं।